जय गुरुदेव। मालिक की असीम दया कृपा से 16 अक्टूबर सन 2007 की रात्रि में 2:30 बजे अचानक से मेरी आंख खुल गई। फिर मैं आंख बंद करके लेट गया। आंख बंद करते ही दिखाई दिया कि एक विशाल लोक एक अजीब सुंदर रोशनी से जगमगा रहा है। उसमें अति से अति सुंदर रंगों से सुशोभित करीब 8 बाई 8 यानी 8 फीट लंबे 8 फीट चौड़े पोस्टर टाइप पोस्टर अनेक एंगलों पर दिखाए जा रहे हैं। इनके भी क्षण क्षण में सीन और रंग बदल रहे थे। उनके रंगों में अति से अति सुंदरता और चमक इतनी ज्यादा थी कि पूरा लोक जगमगा रहा था। पूरा लोक चकाचौंध था। पोस्टर तो मैं उन्हें अपनी अक्ल के अनुसार कह रहा हूँ, पर पता नहीं वे क्या थी। उनकी बनावट और उनकी सुंदरता, उनकी चमक, वो क्षण क्षण में उनके बदलने का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, न वो लिखने में आ सकती हैं। जब मालिक की दया होती है, जब वे चाहते हैं, तभी ये सब कुछ दिखाई देता है और सुनाई देता है। उस समय मन, बुद्धि, चित्त अपने आप ही अचेत हो जाते हैं। बस देखते जाओ। इन सीनों का भी मैं करीब 1.25 घंटे तक बराबर इन्हें देखता रहा। अब आप अंदाजा लगाओ कि जहां एक क्षण मात्र में सैकड़ों सीन बदल जाते हैं, तो 1-1.5 घंटे में कितने सीन बदले होंगे और उनके बदलने की रफ्तार क्या होगी। इतनी तेजी से चलते हुए सीनों पर निगाह जमाना ये बहुत कठिन है। फिर कैसे वर्णन किए जा सकते हैं और कैसे उन्हें लिखा जा सकता है। इसके बाद 3 मार्च सन 2008 सुमिरन ध्यान भजन में काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कहने का मतलब ये है 3 जनवरी सन 2008 तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसी उनकी मौज। 4 मार्च की रात्रि में 1:45 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई, यानी नींद जग गई। मैं वापस आंख बंद करके लेट गया तो 3 सीन दिखाई दिए। पहले सीन में देखा कि पूरा लोक रोशनी के समुद्र की तरह बह रहा है। क्षण क्षण में उस बहती रोशनी के सीन बदल रहे थे। अत्यंत सुंदर वो चमक थी। उन सीनों में ये सीन काफी देर तक चलते रहे। उनकी चमक और सुंदरता क्षण क्षण में बदलती रही, जो लिखने में या वर्णन करने में नहीं आ सकती है। इस सीन के बंद होते ही दूसरा सीन चालू हो गया। इसमें पूरे लोक में एक जाल सा फैला था, जिसकी एक डोरी हरे रंग की थी, दूसरे रंग पहचाने नहीं जा सके। इसके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। इसका अंदाजन ये सीन बनाया है। असल में वो क्या था ये तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जाने, पर इसका ये सीन यहाँ बनाया है। ये सीन पूरे लोक में छाया हुआ था और एक क्षण में इसके सैकड़ों सीन बदल रहे थे। हर सीन में अत्यंत चमक और रोशनी थी। कुछ देर तक मैं इस सीन को देखता रहा, फिर ये आलोप हो गया। फिर पहले वाला सीन चालू हो गया, पर यह सीन पहले वाले सीन से कई गुना अत्यंत सुंदर था। मानो अनेकों किस्म की अति से अति सुंदर रोशनियों के समुद्र बह रहे हों। और फिर ये सीन भी क्षण क्षण में सैकड़ों दफा बदल जाते थे। 4 मार्च की रात्रि में जो 3 सीन दिखाई दिए, जिसका वर्णन पहले किया है और उसका सीन भी बनाया है। इस सीन में दिखाई दिया कि पूरा लोक हरी चमकीली जालियों से ओत-प्रोत है। उन जालियों से हरी चमकीली रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा लोक हरे सुंदर प्रकाश से सुशोभित हो रहा था। और हरी चमकीली जालियों के क्षण क्षण में अत्यंत सुंदर सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ की किसी भी चीज का न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही वो लिखने में आ सकती है। वहाँ का खेल अजीब है। मैं उन सीनों को करीब 2.5 घंटे तक लेटे लेटे देखता रहा। न जाने कर्मों के बोझे के कारण या फिर काल भगवान के फैलाए हुए माया जाल के कारण दिखाई देने का काम प्राय बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है।
वो भी बहुत समय के बाद कभी कभार कुछ दिखाई दे जाता है। मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ, पर जब वे दया करते हैं तभी कुछ होता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, उससे कुछ नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा बराबर करते रहना चाहिए, उसमें ढिलाई नहीं करनी चाहिए जब भी समय मिले। आज 2 मई सन 2008 की रात्रि के 2:15 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं आंख बंद करके लेट गया। बिना किसी कोशिश के आंख बंद करते ही मुझे दिखाई दिया कि एक लोक में आग लगी हुई है। उस आग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई पता नहीं लग रहा था। जबरदस्त लपटें चल रही थी। उन लपटों के क्षण क्षण में अग्नि के रंग और सीन ये सब बदल रहे थे। उस आग से पूरा अनंतों मील लंबा चौड़ा वो लोक प्रकाशमान हो रहा था। काफी देर तक मैं ये सब देखता रहा और फिर ये आलोप हो गया। कहीं परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये सीन शायद उस समय का दिखाया हो जब तीसरे विश्व युद्ध में एटम बम के प्रयोग के बाद दुनिया का नज़ारा ऐसा होगा। ऐसे बर्बादी के मिलते जुलते सीन पहले भी कई बार दिखाए जा चुके हैं, जिनके सीन एक दूसरे से अलग थे। इस आग का सीन यहाँ पर दिखाया है। एक पूरे लोक में आग फैली हुई थी। उस आग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई पता नहीं चल रहा था। साथ ही मैं इतनी भीषण आग के पास में बैठा था, पर मुझे कोई गर्मी मालूम नहीं दे रही थी और न ही उससे कोई डर लग रहा था। परम पूज्य अनामी महाप्रभु की असीम कृपा से मार्च 2008 की आखिरी मई 2008 के प्रथम सप्ताह तक यानी 15 दिन तक सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में साधना करते समय यानी सुमिरन से लेकर भजन समाप्त करने तक सूरत पैर के अंगूठे से लेकर घुटनों के ऊपर तक खिंच गई। सूरत घुटनों के ऊपर तक चढ़ती रही, उतरती रही। सुमिरन ध्यान भजन में 1.5 घंटा लगता था, यानी 1.5-1.25 घंटे तक यही हाल रहा। 1 अगस्त सन 2008 की रात्रि में जब मैं ध्यान में बैठा तो एकदम से चौथे धाम के धनी बाईं आंख के बिल्कुल नजदीक करीब 4 इंच का फासला मुश्किल से था, मुझे दर्शन दिए। उनकी किरणें बड़ी चमकीली, कटीली और अत्यंत सुंदर थी, अति से अति सुंदर थी। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन किरणों से पूरा लोक मानो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा हो। काफी देर तक वे दर्शन देते रहे और फिर आलोप हो गए। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से ये दर्शन मिले। 2 सितंबर की शाम को सुमिरन के समय एक अति सुंदर रोशनी कुछ देर तक दाएं कान की तरफ दिखाई देती रही। उस रोशनी से भी पूरा लोक रोशन हो रहा था। बड़ा अद्भुत वो नज़ारा था। 2 सितंबर की रात्रि में ध्यान के समय परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से चौथे धाम के देवता ने पहले से बड़े रूप में मुंह के सामने से बड़ी शक्ल में दर्शन दिए। अति से अति प्यारी और सुंदर रोशनी से पूरा लोक जगमगा रहा था, जिसकी सुंदरता का न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही वो लिखाई में ही आ सकती है। फिर 2 तारीख की रात्रि में चौथे धाम के देवता ने फिर बड़े रूप में मुंह के ठीक सामने दर्शन दिए। उनकी रोशनी अति सुंदर और अति प्यारी, मन भावन, मन हरण थी। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, न लिखने में आ सकता। उनकी रोशनी अत्यंत सफेद थी। कुछ समय बाद फिर वे आलोप हो गए। इस प्रकार इनके दर्शन देने से सुमिरन के समय अच्छी मदद मिलती है। 2 सितंबर के बाद 5 सितंबर को फिर से चौथे धाम के देवता ने बड़े विशाल रूप में दर्शन दिए। इनका रूप अति से अति सुंदर और बहुत सफ़ेद था। रोशनी भी अत्यंत सफ़ेद थी। इनका रूप इतना विशाल था कि कोई हद दिखाई नहीं दे रही थी।
उनके आकार का कोई अता पता नहीं चल रहा था। उनकी लंबाई चौड़ाई का कोई पता ही नहीं चल रहा था। कई लोगों के बराबर उनका आकार होगा। उनके इतने विशाल रूप के दर्शन करते ही शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठा, खिल उठा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 19 सितंबर की सुबह मालिक की असीम कृपा से ध्यान के समय सूरत घुटनों तक चढ़ती रही, उतरती रही। सूरत का काम चालू रहा। ध्यान में दिखाई दिया कि कुछ जमीन बहुत चौड़ाई चौड़ाई में फट रही थी। उसके बाद ध्यान ऊपर चढ़ता गया। फिर देखते ही देखते एक हॉल बन गया। उस हॉल में सुनहरी रोशनी थी, जिससे वहां का पूरा वातावरण स्वर्णमय बन गया था। चारों तरफ सुनहरी रोशनी का एक अलग ही आलम था। सूरत बराबर अपना काम करती रही और बाहर निकलने में थोड़ी सी कसर रह गई। मैं सोच रहा था कि शायद आज सूरत पार हो जाएगी, पर ऐसा हो नहीं सका। उस समय शरीर की अजीब किस्म की हालत थी जो वर्णन नहीं की जा सकती है। मालिक की दया अपरंपार है। जब उनकी दया होगी तभी कुछ होगा। अपन उनकी दया, मेहर और मदद के बगैर एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं कर सकते। 18 अक्टूबर सन 2008 की रात्रि में 3:15 बजे अचानक से आंख खुल गई तो मैं आंख बंद करके लेट गया। आंख बंद करते ही दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसके बड़े बड़े लंबे लंबे तने थे और मोटे तने थे। देखते देखते वे तने अपने आप ही वृक्ष से टूट टूट कर गिरने लगे। उस वृक्ष में कोई पत्ता नहीं था। देखते देखते सब तने टूट टूट कर गिर गए। इसका मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका कि मालिक का इसे दिखाने का क्या मतलब था। सब गुरु महाराज की मौज है। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से 19 अक्टूबर की रात के 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं ध्यान में बैठ गया। आंख बंद करते ही देखा कि पूरे लोक में अति सुंदर चमकीले बक्से घूम रहे हैं, जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। उन बक्सों की चमक से पूरा लोक जगमग जगमग हो रहा था। फिर अति सुंदर प्रकाश के गोले आते जा रहे थे और उन बक्सों में घुसकर आलोप हो रहे थे। काफी देर तक मैं इन सीनों को देखता रहा। फिर ये सब सीन आलोप हो गए। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम दया कृपा से 18 अक्टूबर की रात को 3:15 बजे ध्यान में दिखाई दिया कि पूरे लोक में बहुत बड़े एंगल नुमा लंबी लंबी चीजें घूम रही थी। उनकी अत्यंत सुंदर रोशनी से वो पूरा लोक जगमगा रहा था। क्षण क्षण में उनकी रोशनी बदलती थी, जिनका वर्णन करना कठिन है। कुछ इशारा यहाँ किया है। उनके बीच में एक बड़ी सुंदर रोशनी का गोला घूम रहा था। उस गोले की रोशनी भी क्षण क्षण में बदल रही थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से 10 अक्टूबर की रात में मेरे मुंह के सामने तीसरे धाम के देवता ने दर्शन दिए। उनकी किरणें सूर्य की किरणों जितनी ही तेज और बहुत लंबी थी और बहुत ही ठंडी थी। तीसरे धाम के देवता मुझसे हजारों लाखों मील दूर थे। उनकी किरणों की रोशनी से पूरा लोक उनकी रोशनी की किरणों से चमचमा रहा था। उनकी रोशनी की किरणें मेरे मुंह पर पड़ रही थी। किरणों के सामने मेरी आंखें नहीं टिक पा रही थी, पर मालिक की दया से कोई परेशानी नहीं थी। अगर मालिक की और तीसरे धाम के देवता की दया न हो तो ये जीव, ये आत्मा उस तेज प्रकाश को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले वो किरणें आती रही, बाद में तीसरे धाम के देवता ने दर्शन दिए और वे लाखों मील दूर थे। मालिक की दया से साधक को वहाँ का एक एक कण दिखाई देता है। साथ में ये भी पता लगता है कि कितनी दूर वे हैं। तीसरे धाम के देवता साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी किरणें अमृत के समान थी। उनका रूप अति से अति सुंदर था, जिसका वर्णन करना लिखना असंभव है। उनका रूप अत्यंत चमकदार और सफेदी का समंदर था। काफी देर तक वे दर्शन देते रहे और फिर आलोप हो गए।
लेकिन वो सीन वर्णन करने से बाहर है। कोई भी वहाँ के लोगों का वर्णन नहीं कर सकता है, केवल इशारा मात्र कर सकता है। जब कोई भी सीन ऊपर के लोगों का दिखाई देता है, उस समय मन, बुद्धि, चित्त सब आलोप हो जाते हैं। सीन देखने वाले जीव को वो केवल सीन ही दिखाई देते रहते हैं। अपने आप का उसे कुछ पता नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। केवल सीन देखने के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। न जीवात्मा को कुछ महसूस होता है। मन, बुद्धि, चित्त सब खत्म हो जाते हैं। ये परम पूज्य अनामी महाप्रभु की दया है। बाकी ये जीव अपनी साधना से न तो एक सुई की नोक के बराबर कुछ कर सकता है और न ही देख सकता है। गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करावें भव सागर पार। ऊपर के लोकों का वर्णन जो परम पूज्य गुरु महाराज दिखाते हैं, उनका न तो मैं वर्णन कर सकता हूँ और न ही उन्हें लिखा जा सकता है। 13 नवंबर की रात्रि में 3:30 बजे अचानक से नींद खुल गई। मैं फिर आंख बंद करके लेट गया। आंख बंद करते ही अत्यंत सुंदर सीन चालू हो गए, जो पौन घंटे तक बराबर चलते रहे। उन सीनों का न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही वो लिखाई में आ सकते हैं। वो सीन अनगिनत थे। सीनों पर सीन चल रहे थे, जो एक एक क्षण में कई कई बार बदल जाते थे। सब सीन बड़ी तेजी से हिल रहे थे। सीन पर सीन बड़ी तेजी से हिल रहे थे। समुद्र की लहर भी उनके सामने कुछ नहीं हिलती है। उन सीनों के घूमने से और भी सीन तैयार होते रहते। उनके अनेकों रंग थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और क्षण भर में उनके रंग और वो सीन वो बदल जाते थे। अत्यंत और अति से भी अति सुंदर उन सीनों के रंग और उनकी रंग बिरंगी रोशनी थी, जिससे सारा पूरा लोक एक साथ में अनेकों रोशनियों से जगमगा रहा था। उन सीनों पर कुछ लिखा था। वो भाषा जो उन पर लिखी थी मैं समझ नहीं सका। सीनों के हिलते ही एक नया सीन तैयार हो जाता था, यानी कि एक नई शक्ल में, और क्षण भर में वे सीन सैकड़ों दफा बदल जाते थे। सीन पर सीन बदल रहे थे। ये सीन ऐसे मालूम दे रहे थे जैसे कि पानी पर तैर रहे हों। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और दबती हैं, उसी प्रकार उन सीनों की लहर उठती और दबती ऐसा दिखाई दे रहा था। सीन ऐसे मालूम दे रहे थे जैसे कि पानी पर तैर रहे हों। जैसे ही लहर दबी तो कई सीन बन गए, दबी तो कई सीन बदल गए। ये सीन क्षण भर में कई दफा बदल जाते थे। सभी अलग अलग रंगों और अलग अलग शक्लों में होते थे। अब जरा सोचें कि उन सीनों का वर्णन हो सकता है, या लिखने में आ सकते हैं, या फिर गिन सकते हैं कि कितने सीन देखने में आए। ये सीन कुछ भी नहीं, वहाँ तो अनगिनत सीन एक से एक हैं और एक क्षण भी बंद नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं गुरु जी की लीला परम्पार, क्षण में करावें भव सागर पार। इन सीनों के साथ साथ 5वें स्थान से अति सुंदर मधुर मधुर धुन भी आ रही थी, और बड़े जोरों से वो आवाज आ रही थी, जो अपने आप में एक थी। बड़ी तेजी के साथ वो आवाज आ रही थी, इतनी सुरीली थी जो कहने में नहीं आ सकती। 18 नवंबर की रात्रि के 1:15 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं आंखें बंद करके लेट गया। एकदम से परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से और पहले धाम के धनी की असीम कृपा से शंख की बड़ी तेज आवाज आ रही थी। अगर ये आवाज आध्यात्मिक न हुई होती तो आम आदमी इसको सहन नहीं कर सकता। इतनी जबरदस्त वो आवाज थी कि पूरा लोक उससे गुंजायमान हो रहा था। ऐसा मालूम दे रहा था मानो पूरा लोक थर्रा रहा हो या कंपायमान हो रहा हो। कुछ देर बाद फिर घंटे की आवाज भी शुरू हो गई। घंटे की आवाज भी बड़े जोरों की थी। मालूम दे रहा था कि पूरे लोक में ये आवाज गुंजायमान हो रही थी। जब दोनों की आवाज एक साथ चालू हुई तो महसूस हो रहा था कि मानो धरती हिल रही है, या आसमान से आवाज कई साल बाद सुनाई दी, जिसको मैं करीब 2.5 घंटे तक सुनता रहा। फिर अपने आप ये बंद हो गई। ये आवाज 1:30 बजे शुरू हुई
और 4 बजे फिर बंद हो गई और फिर मैं सो गया। यह सब मालिक की असीम कृपा से है, ये उनकी दया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से आज 6 दिसंबर सन 2008 के 8:15 बजे मैं ध्यान में बैठा तो ध्यान में दिखाई दिया कि एक लोक में सब बिल्डिंग उटपटांग खंडर रूप में थी। कोई भी मकान ऐसा नहीं था जो साबुत बचा हो। ऐसा मालूम दे रहा था जैसे कि यहाँ पर भारी बम्बार्डमेंट हुआ हो और जब तक एक भी मकान शेष रहा हो तब तक बम्बार्डमेंट होता रहा होगा। कोई भी आदमी, जानवर, पक्षी कुछ भी वहां नजर नहीं आ रहे थे। सब तरफ बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा था। शायद ये भविष्य का संकेत है। जय गुरुदेव।